अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की रेसिपी है हमारी सूजी के केक, सूजी के रस। बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत क्रिस्पी भी बनेंगे इंशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को, और बहुत ईजी रेसिपी है। चले आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हम बिना ऑयल के, बिना बटर के, बिना घी के हम बनाएंगे, और ना ही हम इसके अंदर कोई अंडा यूज़ करेंगे। हाफ़ कप दूध और 1 कप सूजी। 1 कप सूजी मैंने ग्राइंडर के अंदर डाल ली है, और इसके अंदर हाफ़ कप दूध और 2 टेबलस्पून और दूध डालेंगे हम। यहाँ पे 3 इलायची ली और इनके हमने बीज निकाले, और वो हम डाल देंगे ग्राइंडर के अंदर। अगर आपके पास पाउडर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 4 टेबलस्पून हमारे पास चीनी है, दानेदार चीनी है हमारी, पिसी हुई नहीं है। अगर पिसी हुई है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वो ग्राइंड कर लेते हैं उतनी देर में, और साथ ही हम रख लेते हैं यहाँ पे अपना केक कंटेनर को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर बेक करना है। पहले केक की तरह हम इसको बेक करेंगे ना। और यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 टेबलस्पून मैदा। ये डाल के हम इसको डस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाया था, पहले मैंने इसको ग्रीस किया और फिर मैदा डाल दिया। यहाँ पे जो सूजी थी वो हमारी ग्राइंड हो चुकी है, वो मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। हम इसको बाउल के अंदर निकाल लेंगे इसी तरह, और बाउल में निकाल के इसको आपको मैं दिखाती हूँ कितना थिक हमारा ये बैटर होना चाहिए। बैटर बिल्कुल भी हमारा पतला ना हो। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर दूध डाल रही हूँ, मिल्क पाउडर, और साथ में 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर यूज़ करेंगे बेकिंग सोडा, और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल दूँगी बेकिंग पाउडर। ये डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करना। और ये बिल्कुल भी पतला ना हो। अगर पतला हुआ हमारे केक जो हैं वो नरम बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, क्योंकि हमने रस जो है वो सॉफ्ट नहीं बनाने, इसलिए हमने इसको थिक रखना है। यहाँ पे मैं इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अगर नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और थिक ही होना चाहिए। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर सॉफ्ट हुआ आपका, रनिंग में हुआ ज़्यादा, तो जो रस होंगे वो सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पे जो बैटर था वो तैयार हो चुका है। कढ़ाई जो मैंने पहले ही से ही प्री हीट कर ली थी, अब हम इसके अंदर इसको डाल देंगे और इसको कुक करेंगे तकरीबन 45 मिनट के लिए, या फिर 50 मिनट के लिए भी। यहाँ पे मैंने चेक किया तो केक जो था मेरा अभी बेक नहीं हुआ था, बैटर जो था वो अभी बेक नहीं हुआ था, इसलिए मैं इसको ना अभी फिर से 10 मिनट लगाए हैं, और 10 मिनट बाद हम इसको चेक कर रहे हैं। माशाल्लाह से जो बैटर था हमारा वो बिल्कुल कुक हो चुका है, रस जो थे हमारे कुक हो चुके हैं। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह से आप देखें कितने अच्छे से बेक हुआ है। कोई भी इसके अंदर ऑयल नहीं यूज़ किया हमने, कोई ना बटर यूज़ किया है, ना अंडा, ना ही घी इसके अंदर यूज़ किया है। बहुत सॉफ्ट बना है अभी तो ये। यहाँ पे इसको अब ये ठंडा हो चुका है। मैंने 5 मिनट बाद इसको चेक किया है। ये अब हम पैन से इसको अलग कर लेंगे, निकाल लेंगे पैन में से इसको, और इसकी अब हम रस की तरह कटिंग कर लेंगे। जिस तरह के रस की शेप होती है वैसे ही हम इसको कटिंग करेंगे। देखिए कितना अच्छे से ये बाहर आ गया है, इसको कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। अगर आप भी इसी तरह केक कंटेनर को तैयार करेंगे तो आपका केक भी बहुत ईजी ही बाहर आ जाएगा, कोई भी आपको टेंशन नहीं आएगी। यहाँ पे हम इसको कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से इसका जाली बना है, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है। आप इसको देख सकते हैं अच्छे से, और इसकी इसी तरह हम कटिंग कर लेंगे। अभी फ़िलहाल गर्म तो है, लेकिन फिर भी मैं कटिंग कर रही हूँ। ज़्यादा इसको ठंडा नहीं करना हमें। यहाँ पे जो था हमारा कटिंग हो चुका है, और अब हम इसको एक मैंने ली है सिल्वर स्टील की प्लेट, या फिर परात छोटे वाली ले ली है, और उसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे ताकि जो रस है वो हमारे चिपके नहीं इसके साथ। इसके अंदर रख देंगे इसी तरह हम इसको, और फिर हम इसको कढ़ाई के अंदर, उसी कढ़ाई के अंदर फिर से हम इनको बेक करेंगे। इनके ऊपर कलर लेके आएंगे ब्राउन सा, जैसा आपको कलर पसंद है। लाइट पसंद है लाइट कर लें, डार्क पसंद है डार्क कर लें। मुझे थोड़ा डार्क कलर पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा डार्क ही करूँगी। कढ़ाई हमारी पहले से ही प्री हीट थी, आपको पता है। हमने इसी के अंदर केक को बेक किया है, और इसी के अंदर हम फिर से इनको बेक करेंगे। इनकी साइड चेंज कर देंगे,
और माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना ज़बरदस्त कलर आया माशाल्लाह। जो रस थे हमारे बहुत क्रिस्पी तैयार हुए थे। अगर आप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी और ज़रा भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और पहली बार अगर आपसे थोड़ा बहुत ख़राब हो भी जाए तो प्लीज़ टेंशन मत लिया करें, आप कंटिन्यू रहा करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी इसी तरह बनाने की तौफीक देगा, क्योंकि कोई भी काम है हम उसको सीखते हैं तो वो आता है, ऐसे नहीं आता। मैंने भी ऐसे ही सीखे हैं काम। और मैं जब बेकिंग करती थी तो मैं पहले बहुत डरा करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब मैं डरती नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इजीली आके बेक कर लेती हूँ और टेंशन नहीं होती मुझे कि कोई ख़राब हो जाएगा या इसमें से ऐसा हो जाएगा। अगर ख़राब हो भी जाए तो प्लीज़ आप टेंशन मत लिया करें, थोड़ी सी चीज़ बनाया करें ताकि आपको ज़्यादा उसके वेस्ट करने की मुश्किल ना हो। ये देखिए माशाल्लाह से इन पे भी कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब हम इनको निकाल देंगे एक जाली पे, या फिर इनको आप स्टीमर के ऊपर रख लें। मेरे पास स्टीमर था इसलिए मैंने इसके ऊपर रख लिया है। और थोड़ा सा इनको क्रिस्पी होने देंगे बाहर रख के। और माशाल्लाह आप देखिए इनके अंदर क्रंच कितना आ गया है। अभी फ़िलहाल ताज़े हैं फिर भी इनके अंदर इतना क्रंच है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़ेदार तैयार हुए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।